जो अपने खेल में हारते नहीं है। अब देखो हमारी अब कहां पर खंबा गाड़ते हैं, कहां पर लाइन खींचते हैं और कहां पर बल्ब जलाते हैं। बॉडीगार्ड विजय सिंह गया था तारा का एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ लखनऊ जाने में यहाँ से कम 4 घंटे का सफर है। अरे 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 विजय सिंह, अरे तुम तो ऐसा आए हो, कहाँ मधुमक्खियां घेरे हैं, कहा तुमको तुम तो ऐसा घबराए लग रहे हो जैसे लगता कि मधुमक्खियों ने तुम्हारे ऊपर घेरा कर लिया है। और पहली बात तो यह है कि तुम लखनऊ गए थे, लखनऊ जाने में यहाँ से कम 4 घंटे का सफर है और अभी एक डेढ़ घंटा हुआ है और तुम वापस आ गए। हम रास्ते से वापस चले आए। रास्ते से वापस आ गए, मैं समझ गया। इसका मतलब हमारी बेटी ने तुमको रास्ते से वापस कर दिया और तुम इस बात पर नाराज हो गए। तुम पूरे उल्लू हो का? हमारी बेटी ने रास्ते से तुमको क्यों वापस किया है? क्यों? वो बात हम समझ गए हैं। हमारी बेटी को रास्ते में उसकी कोई सहेली मिल गई होगी, तब उसने कहा होगा चाचा जी आप वापस जाइए, हम लखनऊ अपनी सहेली के साथ चले जाएंगे। सहेली ना, सहेला मिला रहा। सहेला? क्या बता रहे हो तुम? बताओगे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी दादा ठाकुर। नहीं, आखिर बात क्या है विजय साहब? कहना चाहते हो? बात हमारे कर आपकी बेटी तारा हुई बचलन, मैंने समझा तो उसने कहा उस लड़का से होगा हमारा लगन। खबर आप किसको अपना और बनाई है वो और किससे है उसने रंजीत से अपने तारा सज्जन का किया प्यार है। देखा वो माजरा दिल परेशान है, दिल परेशान है। रंजीत रंजीत रंजीत, ये साला रंजीत तो नासूर बन गया है। उस रोज तुम्हारे हाथ से ममता को छीन लिया था। हाँ। ये सब कैसे क्या हो रहा है? अब आपके पीछे राजनीति कोई और खेल रहा है। हमारे पीछे राजनीति कोई और खेल रहा है? हाँ। अरे किसकी मौत आई है? हमारे पीछे राजनीति खेल रहा है, बहुत जल्दी उसका नाम बताइए। अब प्रधानी भी हाथ से जाएगी और इज्जत भी जाएगी। प्रधानी हाथ से जाएगी? हाँ। अगर प्रधानी हमरे हाथ से चली गई, अगर प्रधानी चली गई तो पूरे गांव के अंदर लाशों के ढेर लगा दूंगा। लाशों के ढेर क्या लगा ठाकुर? इससे पहले इसकी राजनीति खेली जा रही है जो आपने सोचा नहीं होगा। आगे हुआ क्या है? ममता को हम उठाने गए थे। हाँ। उसे रंजीत ने बचा लिया था। रंजीत और ममता में दोनों में प्यार हो गया। हाँ, वो साला उसकी नजरों में हीरो बन गया। अच्छा। अब वो साला रंजीतवा सुंदर के घर का दामाद बनने वाला है। अच्छा। सुंदर को लड़ाने वाला वो साला शेर खान मुसलमान है। हाँ। आपकी बेटी भी शामिल हो गई। हाँ। उन लोगों ने मशवरा यह किया कि दादा ठाकुर की लड़की को प्यार के जाल में रंजीत तुम फांस लो। हाँ। जब प्यार के जाल में तारा फंस जाएगी तो अपने बाप शंकर प्रधान से कहेगी कि मेरी शादी रंजीत के साथ कर दो। तो साफ साफ बताओ कि पांचों मिलकर शेर खान और सुंदर सिंह, मेरी बेटी ममता और वो साला रंजीत सिंह, ये सब पांचों मिलकर हम हमारी हालत खराब कर देंगे। विजय सिंह, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। मेरी बेटी तारा और वो ममता और रंजीत, शेर खान, सुंदर सिंह, ये सब मिलकर के हमको इलेक्शन हराना चाहते हैं। लेकिन नहीं, दादा ठाकुर अपने सामने पड़ी हुई सैकड़ों लाशें देख सकता है, करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इलेक्शन हार जाए ऐसा नहीं हो सकता है। विजय सिंह, अब एक ही रास्ता है,
मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ हाँ। मेरे कहने के मुताबिक काम करो। बोलो। कारी फरसाद की जड़ है साला वो सुंदर सिंह। हाँ। तो सुनो मेरी बात मेरी विजय सिंह सुनो ध्यान से बात के घर को चलता हूँ मैं उसके सुंदर स्थल में खड़ा हो रहा उसकी बेटी उठा करके लाता हूँ मैं। हाँ विजय सिंह सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है हमारे साथ चलो सुंदर सिंह के घर चलते हैं और उसकी बेटी को उठाकर हम अपनी हवेली बनाएंगे। आज सुंदर सिंह के घर को आग लगा दूंगा उसको चैन से जीने नहीं दूंगा। अगर हमारे बीच में कोई आया तो मैं उसको मौत के देखा कैसी आग लगाए हैं। इसे कहते हैं आग ही आग। इससे कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ अगर तारा बाई चांस फोन कर देती अपने बाप शंकर प्रधान के पास कि विजय सिंह ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला वो सुनते ही हमको गोली मार देता। लेकिन इससे पहले हम देखो कैसा तीर चलाए ठीक निशाने पर लगा। ठाकुर देखे रहो भी। हाँ। अरे जब तक हैया हैया इनके साथ नहीं करेंगे तब तक आधा। अब देखो पांचों को ठिकाने लगाते हैं उसके बाद देखो क्या होता है। क्या बताऊं आज 3 दिन हो गए लेकिन शेर खान हमारे वहां नहीं आए। मैं जानता हूं शेर खान अपने घर पर हाथ रखे नहीं बैठे होंगे। वो हमारे लिए ग्राम सभा में वोटें मांग रहे होंगे लेकिन फिर भी दिल परेशान है। शेर खान जब आएंगे तो उनसे मालूम करेंगे आखिर 3 दिन कहाँ लगा दी। ये क्या है पिताजी आज 3 दिन से देख रहे हैं जब भी आप बैठते हैं सर झुकाकर हमेशा किसी ना किसी सोच में डूबे रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहो क्या बात है बापू कहो क्या बात है बापू जो तुम उदास बैठे हो कहो क्या बात है बापू जो तुम बात है बापू जो तुम उदास बैठे हो और बताओ बात सब सच सच बताओ बात सब सच सच बहुत आखिर आपकी तबीयत अगर नहीं सही है तो आप बताइए मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाऊंगी। आखिर किस बात की परेशानी है? बेटी ममता बताओ बात क्या बेटी ये क्यों उदास बैठा हूँ। बेटी क्यों उदास बैठा हूँ
अक्सर आ गया सर पर, अक्सर आ गया सर पर, इसी से आज बैठा हूँ। अगर इलेक्शन के लिए आप परेशान हैं तो ना परेशान हो। सारी ग्राम सभा के लोगों ने वादा किया है आपको वोट देंगे, प्रधान आपको बनाएंगे, तो आप क्यों चिंता करते हो? बेटी ममता, तुम जानती नहीं बेटी वो प्रधान कितना कमीना है। किया सब गांव वालों का, किया सब गांव वालों का, वो है दुश्वार जीना है। आप चिंता न करिए पिताजी मेरे, आप चिंता पिताजी मेरे सबका होता वो ईश्वर मददगार है। दादा ठाकुर हमारा और बिगाड़ेगा क्या, मुरली वाला हमारा मददगार है। यही आप चिंता न करो, ईश्वर सबका रखवाला होता है। दादा ठाकुर हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, आप इलेक्शन जरूर जीतेंगे। बेटी ममता तू बिल्कुल सही कह रही, वो सब भगवान सबका मददगार है। शेर खां को बुलाया वो आया नहीं, इसलिए दिल हमारा परेशान है। आप चलिए, आप आराम करिए, चाचा जी आ जाएंगे, इलेक्शन का दौर चल रहा है। दादा ठाकुर तेरी मौत पकड़ा रहा है, मैं तेरे घर को जाकर राख करूंगा। ये गांव में चैन से जीने नहीं बचा दूंगा कयामत तूफान की लहर बनकर, सुंदर पर गिर पाऊंगा बिजली की। काटा बड़ा पर्रा बड़ा ईमान दादा ठाकुर से साले सुंदर सिंह, तेरी ये औकात, हमारी बराबरी में तू चुनाव लड़ेगा। बॉडीगार्ड ये लो मशाल, पूरे गांव को आग लगा दो और इसके भी घर को जलाकर राख कर दो। नहीं दादा ठाकुर, ऐसा जुल्म मत करो। वैसे ही आपके जुल्म से लोग परेशान हैं। अगर इनके घरों को जला दोगे तो ये सब तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। इसमें गलती गांव वालों की नहीं है, सारी फसाद की जड़ तो साले तू है। फसाद की जड़ मैं हूँ? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे तेरी वजह से हो रहा खूब
हरामजादे तेरी औकात क्या है हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने की? लड़ू इलेक्शन का ये मेरा अधिकार, लड़ू इलेक्शन का ये मेरा अधिकार, नहीं भागता आपसे करते जो टकरार। पिछले 10 साल से मैं तो प्रधान हूँ, पिछले 10 साल से मैं तो प्रधान हूँ, आज तक कोई आया नहीं सामने। तेरी औकात क्या है? अरे बेशरम बन के प्रत्याशी आया मेरे सामने। वालों ने मुझ पर भरोसा किया तो भरोसा अगर गांव वालों ने तुझ पर भरोसा किया है तो बुला है कोई तिवारीपुर गांव में माई करल जो वाकई से बचा। तेरी मदद करने वाला तिवारीपुर ग्राम सभा में कोई है जो वाकई तुझे बचा सके? मैं जानता हूं तेरी मदद करने वाला कोई और तो नहीं है। तेरी मदद करने वाला अगर है तो वो है सिर्फ शेर खान। तो बुला शेर खान को, बुला शेर खान को। आज देखता हूं तेरी मदद कैसे करता है। और इस ग्राम सभा में अगर और कोई इसकी मदद करने वाला है, अगर इसका कोई हमदर्द है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, तो आओ दादा ठाकुर के सामने आकर इसकी कोई मदद करो। हाँ, ये बात रखो। दादा ठाकुर विजय सिंह ये गांव के भोले भाले इंसान है। इन लोगों के दिलों में तुम दोनों का डर व खौफ भरा हुआ है। जिस दिन इन लोगों के दिलों से तुम्हारा डर और उसका खौफ निकल जाएगा, जिस दिन लोगों के दिलो दिमाग से दादा ठाकुर का डर व खौफ निकल जाएगा, वही दिन तिवारीपुर ग्राम सभा का आखिरी दिन होगा। दादा ठाकुर विजय सिंह वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त की बात मत कर, जबकि वक्त हमारा था, वक्त हमारा है, वक्त वक्त हमेशा दादा ठाकुर की हवेली पर रहा है ताई बनकर बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अब बोल, तेरी मदद करने वाला तेरा दोस्त शेर खान है, तो बुला शेर खान को। आज देखता हूँ तेरी मदद कैसे करता है। उसके आने से पहले तू अपनी जिंदगी से हाथ धो हो चुका होगा। प्रधान, अरे तुम्हारी तो लगता है बत्ती चली गई। तुम तो मान दे कोमम पहुंच गए भैया। कोमम लाए खानतिम गए। हेलो, तुम तो जुबान ऐसा दाबे हो लगता है बिल्कुल अंडू बकरा। हेलो, विजय सिंह, यही है ममता? हाँ यही है, यही है ममता, यही है। ओफो, ये तो बड़े घर्राटे काट रही है। क्या तुम्हारी है? यो साला पता नहीं कहाँ पॉइंट सोचने खड़ा रहा था। दादा ठाकुर आखिर क्या बिगड़ा है पिताजी?
जो इतना से इनको मार रहे हो, क्या आपका बिगाड़ा इन्होंने? अच्छा, ये जानना चाहती हो हाँ। तुम्हारे पिताजी ने क्या बिगाड़ा है क्या बिगाड़ा और है? हम तुम्हारे बाप को क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हो? परेशान मत हो, सब कुछ बताएंगे। हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। तुम्हारे पिताजी को हम इसलिए मार रहे हैं, ये बात तुम जानती हो, पूरा इलाका जानता है और इस बात का इतिहास गवाह है। आज तक तिवारी प्रोग्राम सभा का कोई आदमी दादा ठाकुर के सामने सर उठाने की जरूरत नहीं किया है। इलेक्शन की तो बात दूर है, लेकिन ये साला हमारे साथ सामने इलेक्शन लड़ेगा, हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने की इसकी औकात